बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार फ़िश कढ़ाई की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बोनलेस फ़िश के साथ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बोनलेस फ़िश। ये तकरीबन हाफ़ केजी बोनलेस फ़िश है। फ़िश को हमने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इसमें। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे 3 चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले इसमें चला जाएगा सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून भर के। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना वरना तेज़ हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे अजवाइन 1 टीस्पून। इन 3 चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से फ़िश के साथ मिक्स कर लेना है और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। नमक, अजवाइन और सिरका लगाने से ये होगा कि फ़िश की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जब हम इसको कुक करेंगे तो बहुत अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आएगा और जो पकाते वक्त एकदम स्मेल हो जाती है किचन में, वो नहीं होगी इससे। और दूसरी बात यह कि फ़िश कढ़ाई के लिए आप हमेशा बोनलेस फ़िश का ही इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छी बनती है और बहुत क्विक बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए हमने फ़िश को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में एक अलग से कढ़ाई या फ्राई पैन में आप ऑयल ले लें और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मैरिनेट की हुई फ़िश शामिल करेंगे। और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना फ़िश जल जाएगी, बस मीडियम गर्म हो। देखिए जैसे ही हमने इसमें फ़िश ऐड की है तो इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इतना सा गर्म होना चाहिए ऑयल को। एक एक करके हम फ़िश के तमाम पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे। जिन लोगों को फ़िश का सालन अच्छा नहीं लगता और उनको लगता है कि उसमें स्मेल आती है, तो ये बेस्ट मेथड है कि आप फ़िश को पहले नमक, सिरके और अजवाइन के साथ थोड़ा मैरिनेट करें, उसके बाद आप इसको फ्राई करके मसाले में डालें। तो इससे बहुत अच्छा टेस्टी सालन बनकर तैयार होता है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती फ़िश में। तो आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखनी है। फ़िश को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये जल भी ना जाए और अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए। तो जैसे ही थोड़ी गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसको निकाल लेंगे। तो 10 से 15 मिनट में तकरीबन फ्राई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ फ़िश फ्राई हो चुकी है, इसको मैंने अलग से टॉवल पेपर पर निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फ़िश के लिए मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन में लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। तो ऑयल थोड़ा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाए। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। ये मैं बड़े साइज़ की एक ही अदद डाल रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। अब साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट तकरीबन 1 कप भर के। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। अब इन टमाटरों को भी हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। तो जैसे ही टमाटरों का पानी थोड़ा रिड्यूस होगा तो इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे इसमें हम 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे। नमक आपने बिल्कुल ख्याल के साथ इसमें ऐड करना है क्योंकि मछली को भी मैरिनेट करते हुए नमक लगाया था। मसाले को हमने थोड़ा सा भूनना है और इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, बस इतना भूनना है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फ़िश जो हमने फ्राई करके रखी थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने मसाले को बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना पहले ही, क्योंकि जब हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे तो दोबारा से फ़िश के साथ इसकी भुनाई होगी। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए और फ़िश और मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से भून जाए। वैसे भी फ़िश का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है क्योंकि जब पहले हमने इसको फ्राई किया था तो वैसे ही गल गई थी। तो मसाले में ऐड करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसकी भुनाई बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर करनी है और 5 से 7 मिनट में देखिए अच्छे तरीके से भून चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप दही का मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी और मछली में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इससे। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप दही ऐड करें तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है या थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। अगर हम हाई फ्लेम पर दही ऐड कर दें तो उससे दही फट जाता है और बिल्कुल दानेदार हो जाता है, जिससे मसाले की लुक बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और जब आप अच्छे तरीके से दही को मिक्स कर लें उसके बाद आप दोबारा से ऑन कर लें चूल्हे को। तो देखिए हमने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ। तो जितनी भी इसमें ग्रेवी बनेगी वो दही की वजह से बनेगी। इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद भूनना है ताकि दही का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। वैसे तो इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं या थोड़ी पतली ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें आप हाफ़ ग्लास पानी का ऐड कर सकते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए यहाँ फ़िश अच्छे तरीके से भून चुकी है
तो इसमें हम लास्ट में जो इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे उसमें है काली मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून, खुश्क मेथी 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को आपने बिल्कुल लास्ट पे ऐड करना है। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल आखिर में डाला जाए तो भी उनका टेस्ट अच्छा निकल कर आता है। अगर आप इसको पहले ऐड कर देंगे तो इनका टेस्ट बाकी मसालों के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और अलग अलग फ्लेवर नहीं आएगा किसी भी मसाले का। तो ये आपने बिल्कुल एंड पे शामिल करनी है। इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। और एंड पे हम इसमें थोड़ी सी लवाजमा शामिल करेंगे जिसमें है सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और साथ ही कटा हुआ अदरक थोड़ा सा शामिल कर देंगे। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप चिकन की कढ़ाई भूल जाएंगे। आप इसको नान, तंदूरी रोटी या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।